क्यों हमारी इंडियन रोड्स ऐसे टूटी फूटी हैं? अब तुम्हारे मन में एक जवाब आएगा कि बिकॉज ऑफ करप्शन। लेकिन करप्शन ही इसका एक कारण नहीं है। ऐसे हमारे पास और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी रोड्स ऐसी हैं। तो उन पे एक एक करके आज बात करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग की बात की जाए एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज, ये दो ऐसी रोड्स है ना जो एकदम बेटर तरीके की है। बेटर तरीके की इन द सेंस ऑफ कि इनमें कोई कमी ही नहीं है। लाइक इनमें सालों साल तक तुम लोग पानी डालते रहो, गड्ढे खुदवा लो, लेकिन वो रोड खराब नहीं होने वाली है, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरी गली की बाहर वाली रोड की, उसकी ऑलमोस्ट 4-5 साल भी कम बोल के 10 साल होने वाला है, और वो रोड जैसे तब थी अभी भी वैसी है, टूटी फूटी, गड्ढे भरे हुए हैं। और जब भी बारिश होती है तब भी हमारे यहाँ पानी भर जाता है एकदम। और ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, कंप्लेन करते हैं हम टू टाइम, बट हमारी कंप्लेन कहाँ जानी है, हमें कहाँ कंप्लेन करनी है, हमें खुद को ही नहीं पता है। क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे डिपार्टमेंट है रिलेटेड, लाइक द स्टेट रोड का अलग डिपार्टमेंट है, PWD का एक अलग डिपार्टमेंट है, NCT का एक अलग डिपार्टमेंट है। हम लोग को कंप्लेन कहाँ करनी है, हम लोग को यही नहीं पता है। और हम लोग छोड़ो, इनके डिपार्टमेंट वालों को ही नहीं पता है कि रोड किसके अंदर आती है। लाइक किसको कंप्लेंट करें हम लोग जाके? चलो पहले बड़ी बात कर लेते हैं। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, ये द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आते हैं, जो नितिन गडकरी जी के अंदर आता है। और उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना, वो सुन के बड़ा एनर्जेटिक लगता है। भाई हमारे यहाँ के विजनरी बंदे हैं, लेकिन काम ऐसा लोअर लेवल पे हो नहीं पा रहा है, और बड़े लेवल पे हो भी रहा है तो भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत बढ़िया लेवल पे इंप्लीमेंट करा जा रहा है। और मैंने इनको सुझाव दिया था कि 6 या 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीटिंग मुंबई में कर दो। उन्होंने 6,000 करोड़ का कार्यक्रम लिया है और पूरे मुंबई को कंक्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुंबई में जो पानी है, जब समुद्र में ज्यादा पानी आता है तो पानी अंदर घुसता है, तो मुंबई के लिए एक स्पेशल वर्ल्ड डिजाइन की ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि टुवर्ड्स नासिक पानी ले जाना चाहिए ग्रेडियंट के साथ, और उसको शुद्ध करके वो खेती को यूज करना चाहिए समुद्र में। तो अब ये दोनों बातों में से एक तो रोड की बात हो जाएगी, 1.5 साल में आपको कंक्रीट रोड मिल जाएगी। सो ऐसी क्या चीजें हैं जो करप्शन की वजह से हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है? मैं बात करूँ दिल्ली जैसे बड़ी शहर की, अगर यहाँ पर ही इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो सोचो जो छोटे मोटे गांव हैं वहां पर क्या हाल हो रहा होगा। वहां तो रोड ही चुरा के ले जा रहे हैं। जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन ये हुआ है बांका जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव में, जहां अब सड़क की जगह जोता हुआ खेत नजर आता है। 5 दिन पहले शाम तक लोग इसी सड़क से गुजरते थे, लेकिन अगली सुबह इससे गुजरने वाले लोग जैसे ही यहाँ पहुंचे हैरान रह गए, पूरी सड़क ही गायब। और नितिन गडकरी जी ये बात करते हैं ना कि क्वालिटी चेक होना चाहिए, वो एकदम क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि रोड एकदम पक्का बढ़िया बनना चाहिए। थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा, थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फैक्ट्री खुद की है, ये सब ऑटोमेटिक वो है सर, स्पीड बढ़ा दो। वो इस पे फोकस नहीं करते हैं कि हमें सस्ते बजट पे बनवाना है कि किसको बजट देना है। दैट्स फोकस ऑन कि मुझे रोड बनवानी है, जितना पैसा लगना है लगेगा, लेकिन क्वालिटी एकदम मस्त होनी चाहिए। लेकिन जो छोटे मोटे रोड्स होते हैं उनमें ये बात एकदम डिफरेंट तरीके से वैल्यूएट करी जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा कि वो सस्ते में काम करवा लेते हैं, और जिनको एक्सपर्टीज नहीं भी है उनसे काम करवा लेते हैं। दैट्स द मेन मुद्दा कि भाई मेरे को किसी काम में एक्सपर्टीज है तो तुम मुझसे काम करवाओगे, लाइक एडिटिंग वर्क, फोटोशॉप वर्क, तुम ऐसे बंदों से नहीं करवाओगे ना जिसको एक्सपर्टीज नहीं है। सो वही सेम काम हो रहा है कि भाई जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है रोड बिल्डिंग का, इस सब रोड कामों का, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जा रहे हैं। और बाद में हम लोग सोच रहे हैं भाई रोड बढ़िया बन क्यों नहीं रही है। भाई पहले खुद समझो कि तुम लोग किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कितने बजट में दे रहे हो। अगर तुम लोग सोच लो कि 100 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, उसमें से 50 करोड़ तो ऐसे ही निकल गए। अगर तुम लोग किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे तो 50 करोड़ बच गए, 50 करोड़ जेब में, बाकी मजे करे। भाई मेरी थोड़ी है, मेरे को जितना लगता है, अब कोई केस मत कर देना मेरे ऊपर। और एक और बात चल रही है कि सीमेंट रोड को हटा के ना एसफॉल्ट रोड लगाने की बात चल रही है। एसफॉल्ट रोड ये समझ लो कि एक ऐसी रोड है जो सिर्फ 4-5 साल तक ही बढ़िया चलेगी, उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली जब गाड़ियाँ चढ़ के जाएंगी उस पर से तो धीरे धीरे उसका सीमेंट उखड़ने लगेगा, कमज़ोर हो जाएगी, और वो वाटर ड्रेनेज के लिए भी बढ़िया नहीं है। और ये बात चल रही है बेंगलुरु में 29 रोड्स ऐसी हैं छोटी मोटी बड़ी बड़ी जहाँ पर ये रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। तो हम लोगों को यही नहीं पता है कि भाई क्या करना है, कैसे बढ़िया रोड्स बनानी है। हाँ, उच्च लेवल वालों को तो सब कुछ पता है, लेकिन जो लोअर लेवल पे काम चल रहा है ना, वो कुछ भी आइडिया नहीं है हम लोगों को, कुछ भी हम लोग भांग वांग पी के बना रहे रोड। और बात करी जाए कौन सी रोड सबसे बेस्ट रहती है, कॉन्क्रीट की रोड सबसे बेस्ट रहती है।
तुम किसी ऐसे इलाके में जाना जहाँ की रोड्स अंग्रेजों के टाइम में बनी थी। वहाँ के रोड की तुम क्वालिटी देखना कि जब एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे उस टाइम बने थे ना, एकदम बढ़िया क्वालिटी के बने थे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए बनवाए थे, तो बढ़िया क्वालिटी के तो बनवाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ही खुद ही देश को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, खुद ही देश में अच्छी रोड नहीं बनवाना चाहते। बस चाहते क्या है, बैठे बैठे पैसा है और पॉलिटिक्स में वो लोग घुस जाए, दैट्स इट। और डिपार्टमेंट वालों की बात करूँ, अगर डिपार्टमेंट वालों को ऑफिस तुम लोग जाओगे और कंप्लेंट करोगे, लेटर वगैरह लिखोगे, तो बोलेंगे भाई ये हमारे डिपार्टमेंट का तो है ही नहीं काम, तुम लोग एमसीडी के पास जाओ। एमसीडी वालों के पास जाएंगे तो कहेंगे हमारा तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, तुम पीडब्ल्यूडी वाले के पास जाओ। तो भाई जाए कहाँ हम लोग, किसका डिपार्टमेंट है ये? ऑलमोस्ट मैं कहूँ सारी जो रोड है, सारी रोड उसको 28 या फिर 29 अथॉरिटी ओन करती हैं। हम लोग को ये पता ही नहीं है कि हमारे गली के बाहर वाली रोड ख़राब हो जाए तो हमें कहाँ जाना है, हमारा जो मेन रोड ख़राब हो जाए वहाँ कहाँ जाना है हमें, या फिर मैं बात करूँ जो हाईवे बना हुआ है उसके लिए हमें कहाँ जाना है। वी हैव अ नो आइडिया। भाई इतनी सारी अथॉरिटी है, एक ऑथराइज अथॉरिटी क्यों नहीं असाइन कर दी जाती है? हालांकि इसकी बात चली थी बट अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर असाइन कर देंगे तो करप्शन कम नहीं हो जाएगा, और करप्शन कम हो जाएगा तो भाई पैसा आना बंद हो जाएगा, और पैसा नहीं आएगा तो भाई कैसे चलेगा, है ना? पैसा इज एवरीथिंग। पैसा नहीं होगा तो कोई बंदा काम नहीं करना चाहेगा। यही मेन मुद्दा है कि करप्शन तो है, बट करप्शन इनके डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा है। करप्शन हमारी मेंटेलिटी में ही है कि सस्ते में काम करवा लो, पैसा बचेगा, जेब में रख लेना, हो गया काम। सरकार को कोई और ही रिपोर्ट दिखा देने का, अपना तो मजे उधर। बाद में जब खुलासा होता है कि भाई ये रोड तो ऐसे बनी थी, ये ब्रिज तो ऐसे बना था, ये टनल तो ऐसी बनाई गई थी, तब जाके हम लोग ब्लेम करेंगे, हाँ ये गड़बड़ हुई थी, इसने गड़बड़ करी थी, इसको हटा देते हैं, इसने गड़बड़ करी थी ना, इसको हटा देते हैं। ये नहीं चेक करेंगे कि किसको हम लोग असाइन कर रहे हैं, किस काम के लिए असाइन कर रहे हैं, क्या वो बंदा उस काम के लिए एक्सपर्टीज भी रखता है या नहीं रखता है। ऐसे चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, वर्क करते हैं ऐसे सिस्टमेटिक वे में। और सिस्टमेटिक वे में तो बात करूँ, अपना बजट ही सिस्टमेटिक वे में नहीं हुआ ढंग से। मैं इस टॉपिक की रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करते करते ना मुझे वीडियोस रिकमेंड हुई कि कोई बंदे ना रोड को ही उखाड़ रहे हैं इन द सेंस ऑफ कि जैसे ये मेरा माउस पैड है, समझो ये माउस पैड जैसे ही रोड उखड़ के जा रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये माउस पैड जैसे ही मैं देख के परेशान हो गया, भाई ये माउस पैड जैसे ही क्या उखड़ रहा है, मतलब कि ये कारपेट जैसे क्या लग रहा है, कारपेट रोड है क्या ये? पंतप्रधान हे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतला रोड आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतला हे बघा सगळं बोगस काम आहे, सगळं बोगस काम आहे राणा ठाकूरचं. फिर मैंने सर्च करा, फिर मेरे को समझ आया कि ये जियो टेक्सटाइल रोड है, जो बहुत ही मैं कहूँ बढ़िया रोड है, और ये लॉन्ग लास्टिंग रोड है, और ये वाटर ड्रेनेज के लिए भी सही है। जब बारिश वगैरह होगी तो पानी नीचे स्टोर होगा। लेकिन ये बंदे क्या कर रहे हैं, ये बंदे बता रहे हैं कि भाई ये रोड ही सरकार ने बेकार लगवाई है, ये रोड ही उखाड़ के लिए जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये रोड बेकार है, घटिया है। क्या है यार, हम लोग को नॉलेज नहीं है तो हम लोग चूतियाबंदी करने में बड़े मग्न हो जाते हैं एकदम। क्या भाई ये वर्क करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तुम लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करोगे कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तुम आर्ग्यू करते रहो, तुम उसी चक्रों में फंसे रहो। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि चीज़ें फिक्स हो जाए। देखो हम लोग भी ढंग से काम करें, हम लोग भी पब्लिक प्रॉपर्टी को ढंग से इस्तेमाल करें, उनको भी समझे, बेफालतू में कोई चीज़ इधर उधर उखाड़े नहीं, और सरकार भी ढंग से काम करे, कॉर्पोरेट वाले भी ढंग से काम करे कि भाई ये रोड बन रही है तो सही से बने, बेकार ना बने, बढ़िया बने। मैं भी यही चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं हो रहा है इन द सेंस ऑफ कि चीज़ें सिस्टमेटिक वे में वर्क नहीं कर रही, और वर्क नहीं कर रही हैं तो हमें एक ऐसे अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंडर ये सब चीज़ें आए, जिससे कई हद तक चीज़ें सुधरेंगी। दैट्स जस्ट ऑफ माई सजेशन। बाकी जितना मुझे लगता है इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होने नहीं वाला, और हम लोग लड़ते रहेंगे, सरकार मज़े करती रहेगी, और बीच के लोग पैसा खाते रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दैट्स इट, बाय।